ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में एक नए डॉन के जन्म की बात कही जा रही है। जिस माया नगरी पर कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राज हुआ करता था, माया नगरी मुंबई कभी दाऊद के इशारे पर थर थर कांपा करती थी। आज उस मुंबई को अपने इशारे पर नचाने वाला कोई और मिल गया है। मुंबई में एक नए डॉन ने जन्म लिया है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र की सियासत अपने पूरे चरम पर है, उबाल पर है। इस हत्या के बाद विपक्ष लगातार महाराष्ट्र को गृह मंत्री का इस्तीफा मांग कर रहा है। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक रहने के साथ ही महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रहे। शनिवार देर रात उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी तो ऐसा हादसा कैसे हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राज्य का माहौल गर्म है। इसी पर कुछ नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण ऐसी घटना घटी है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के इसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्यों हुआ? जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके आप ये देखिए वायरल हो रहा है। वो बोल रहे थे कि जिन लोगों ने फतवा निकाला उन्होंने कितनी गंभीर भाषा में खत्म करने की बात की है, वो देखिए। तो इससे किसी का माथा अगर नहीं जाता तो इसके बारे में पुलिस को सोचना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह के वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए। एक सबका इफेक्ट होता है और उन्होंने अपना पार्टी चेंज किया। हर किसी को हक है कैसे पार्टी में, लेकिन किसी की जान नहीं जानता। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने से 2 आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है। मैं तो हमेशा बात कर रहा हूँ कि पुलिस में इंटरफियरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का, खास करके सत्ताधारियों का, जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफियरेंस हो रहा है उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। तो दोनों को रिलेट नहीं करना है, लेकिन सरकार जो रॉबिनहुड इमेज बनाना चाहती है ना, ये सरकार को रॉबिनहुड बनने का कोई हक नहीं होता है। सरकार होती है, सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सरकार रॉबिनहुड नहीं हो सकती है। शक की बात नहीं, सरकार ही कोई शक के घेरे में कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है और इसका परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या की जाती है। यहाँ छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है अब सबको पता चल रही है। महाराष्ट्र में तो ये परिस्थिति है कि शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा खत्म कर मोदी और शाह की विचारधारा महाराष्ट्र में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था में यह आपको बदलाव देखना है। देखिए, सवाल ये है कि ये एक पॉलिटिकल किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है? उनको 15 दिन पहले डेथ थ्रेट आए थे, ये सच है या नहीं? और ऐसे हालत में उनको पुख्ता सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या उनकी हत्या होने दी गई? ये तो बहुत गंभीर बात है। किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है? द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन द स्टेट। से एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं।
तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। बाबा सिद्दीकी महज एक नेता नहीं थे, फिल्मी सितारों से भी उनका गहरा लगाव था। बाबा सिद्दीकी इफ्तार पार्टी में पूरा बॉलीवुड शामिल होने पहुंचता था, लेकिन बाबा सिद्दीकी जब दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो उनके घर फिल्मी सितारों सहित नेता, अभिनेता, क्रिकेटर यानी हर खासो आम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है। आपको कुछ अहम तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए, ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे, माफ कीजिएगा, आदित्य तटकरे मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार की, वो पहुंचे। सलमान खान पहुंचे, चूंकि सलमान और शाहरुख दोनों ही बहुत ज़्यादा करीबी थे। अजहरुद्दीन भी पहुंचे हैं, पूर्व क्रिकेटर। सांसद एनसीपी सुप्रिया सुले भी उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांग्रेस नेता पहुंचे, आरिफ नासिम खान, इसके अलावा सोहेल खान, छगन भुजबल सहित कई हस्तियां तो चलिए अब आपको इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में बताते हैं। बाबा सिद्दीकी के 2 हत्यारों को कोर्ट में पेश किया गया। एक को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है और एक का आपको बता दें कि नाबालिग होने के चलते कस्टडी में भेजा नहीं गया है। आरोपियों के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा, पुलिस ने आज आरोपियों को पेश किया। हमने इस पर आपत्ति जताई और जो भी आधार हम दे सकते थे वो कोर्ट को दिए। कोर्ट ने उन सभी आधारों पर विचार किया और एक आरोपी को 21 अक्टूबर तक हिरासत में दिया है और दूसरे आरोपी को आपको बता दें कि ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए फिर से पेश किया जाएगा। को प्रोड्यूस किया, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। व्हाटएवर ग्राउंड्स वी कुड गिव टू द कोर्ट वी हैव गिवन इट। कोर्ट हैज कंसीडर्ड ऑल दोस ग्राउंड्स एंड कंसीडरिंग 21 अक्टूबर तक एक अक्यूज को उसमें कस्टडी दिया हुआ है एंड सेकंड अक्यूज को उसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद में प्रोड्यूस करने के बाद कोई मैटर सामने आया नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट बिकॉज दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट टुडे। पुलिस ने कितने दिन मांगे? पुलिस ने उसमें 14 डेज मांगे थे बट कोर्ट ने उसमें 7 डेज की दिए। इफ द कोर्ट फील्स दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी द कोर्ट में ग्रांट फर्दर कस्टडी। इधर डीसीपी क्राइम ब्रांच दत्ता नलावड़े ने कहा है कि घटनास्थल पर 3 लोग थे, 2 पकड़े गए और 1 फरार हो गया। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें काम पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान या किसी अन्य एंगल से जांच की जा रही है। की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है, उसका सर्च शुरू है। तो लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपियों की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है क्राइम ब्रांच के द्वारा, कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई। पार्ट ऑफ दैट हियरिंग क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है
हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो यानी कि मुंबई का रुख करते हैं। शुभम पांडे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। शुभम, क्या कुछ अपडेट है? एक आरोपी जिसे कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन एक आरोपी का मेडिकल अभी होगा और एक फरार है। देखिए, बिल्कुल एक आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया है। दूसरे आरोपी अभी जो नाबालिग है उसे उसकी वापस से पेशी होगी। देखिए, इस पूरे हादसे की अगर बात करें, इस पूरे शूटआउट की बात करें, तो तीनों नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया। महज 18, 19, 20 साल इनकी उम्र है। वो इन्हें जो पैसे कमाने के लिए मुंबई शहर आए थे, रेती सीमेंट का काम करते थे, लेकिन ज्यादा पैसे लालच देके उनसे ये हत्यारा उन्हें बना दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो घटना घटी है ये वाकई में हैरान कर देने वाली कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग आखिर कैसे इन बच्चों को अपने साथ एक्टिव करता है। 2.5 लाख रुपए जो है इन बच्चों को दिए गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है, ये मर्डर करने के लिए बाबा सिद्दीकी का। तो सोचिए, एक साथ अगर आपको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं तो आप कोई भी अपराध करने को तैयार हो जाएंगे, कि ये बच्चों की मानसिकता होती है जो बेहद गरीब होते हैं। जो यूपी के बहराइच जिले के बच्चे हैं, ये बहुत झोपड़पट्टी में रहते थे, बहुत गरीब थे, पैसे कमाने के लिए मुंबई शहर आए थे, लेकिन इनका जो माइंड है पूरी तरीके से मर्डर करने के उसमें बदल दिया जाता है। अब देखिए, ये जो घटना घटी है, तीसरे आरोपी की जो तलाश फिलहाल अब तक जारी है। पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर आरोपी जो गया वो फरार होकर गया कहाँ। उसे पकड़ने के बाद ही इसमें पूरे केस में जांच में अहम सुधार आ पाएंगे। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से इन्हें कितने महीनों की ट्रेनिंग है, क्योंकि नाबालिग बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हैं। आपके हाथ में पिस्तौल दी जाती है और आप 6 राउंड की फायरिंग करके मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता को हमेशा के लिए सुला देते हैं। तो आप देखिए, जिस तरीके से घटना घटी, वाकई में हैरान कर जाने कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तरह से नाबालिग बच्चों को अपना जो है अपने एवज में लेता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है पैसे के एवज में, जिसे चाहे वो उसे मरवा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पैसा जो चाहे वो करवा ले, लेकिन सोचना पड़ेगा कि प्रशासन की लापरवाही भी इस पूरे मामले में रही है। अगर बाबा सिद्दीकी के पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, तो उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना उनके साथ घटित हुई है, तो प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।